वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते शान्तं शाश्वतं प्रमेयमग्नं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेगं विभुम्। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज महाशिवरात्रि की इस दिव्य वेला में हम उस तत्व की चर्चा करेंगे जो शून्य भी है और अनंत भी। शिव केवल एक नाम नहीं, शिव एक मनोविज्ञान है। शिव केवल हिमालय पर बैठे देव नहीं, शिव हर उस मनुष्य के भीतर का गुरु तत्व है जो सत्य की खोज में है। तभी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। महादेव गुरुओं के गुरु हैं। उनका गुरु तत्व अत्यंत भोला है, पर उनका अनुशासन अत्यंत कठोर। गुरु का अर्थ है वह जो अंधकार यानी गु को मिटाकर प्रकाश यानी रू की ओर ले जाए। शिव का गुरु तत्व हमारे भीतर के विवेक को जगाता है। क्या आपने कभी विचार किया कि जिस देव के पास दुनिया का सारा ऐश्वर्य है, वह शमशान की राख क्यों मलता है? नीलकंठ रूप का क्या मतलब है? जिसके चरणों में लक्ष्मी और कुबेर दास बनकर खड़े हों, वह बाघ की खाल पर क्यों बैठता है? आज पूरा संसार दिखावे और संग्रह की दौड़ में मरा जा रहा है और महादेव शून्य होकर बैठे हैं। आज हम समझेंगे कि इस अशांत युग में शिव तत्व ही शांति का एकमात्र मार्ग क्यों है। शिव शमशान में क्यों बैठते हैं? क्योंकि शमशान वह जगह है जहां आपकी सारी उपलब्धियां यानी डिग्री, आपका बैंक बैलेंस और आपका अहंकार राख हो जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि जब तक हम अपनी पुरानी पहचान को भस्म नहीं करेंगे, तब तक नई चेतना का जन्म नहीं होगा। हम सब अपनी छवि यानी इमेज को बचाने में लगे हैं। लोग क्या कहेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा डर है। शिव कहते हैं शमशान की राख को माथे पर लगाओ, यानी इस सच्चाई को स्वीकार करो कि यह देह नश्वर है। जिस दिन मौत का डर खत्म हो गया, उस दिन से आपका असली ऐश्वर्य शुरू होगा। दोस्तों, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला तो सब लड़ने लगे, पर जब विष निकला तो सब पीछे हट गए। तब महादेव आगे आए। उन्होंने विष पिया, पर उसे पेट में नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि अगर विष हृदय में चला जाता तो करुणा मर जाती। उन्होंने उसे गले में रोक लिया। और आज हम क्या कर रहे हैं? किसी ने हमें गाली दी, हमने उसे हृदय तक पहुंचा दिया और दुखी हो गए, या फिर हमने तुरंत पलटकर गाली दी, यानी उस विष को बाहर उगल दिया। भगवान शिव सिखाते हैं कि दुनिया की कड़वाहट को सुनो, पर उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा मत बनाओ। नीलकंठ होने का अर्थ है बुराई को पचा लेना, पर खुद बुरा न बनना। शिव के गले में नाग है, नाग मतलब विष, और सिर पर चंद्रमा यानी शीतलता। गौर कीजिए, जहर और अमृत एक साथ, आग और पानी एक साथ। उनके एक पुत्र का वाहन मोर है और गले में सांप, जो एक दूसरे के दुश्मन है। उनके दूसरे पुत्र का वाहन मूषक है और गले का सांप, जो शिकारी और शिकार है। शिव का परिवार सिखाता है कि विपरीत स्वभाव के लोगों के साथ रहकर भी शांति कैसे बनाई रखी जा सकती है। अगर आपका परिवार या ऑफिस अशांत है, तो आपको शिव से मैनेजमेंट सीखना चाहिए। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर के संतुलन में है। लोग पूछते हैं शिव की तीसरी आंख कब खुलती है? जब वे क्रोधित होते हैं। नहीं दोस्तों, तीसरी आंख विवेक का प्रतीक है। जब कामदेव यानी वासना ने उन्हें विचलित करना चाहा, तब उन्होंने आंख खोली। हमारी दो आंखें केवल सूचना यानी इंफॉर्मेशन देखती हैं। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर उतरते हैं, तब तीसरी आंख खुलती है।
जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का मालिक है वही असली ऐश्वर्यवान है। शिव ने कामदेव को जलाया, यानी उन्होंने अपनी कामनाओं पर विजय पाई। दोस्तों, दुनिया लड़ती है कि शिव बड़े हैं या राम, पर मानस में भगवान राम स्वयं कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपने नहीं पावा। जो शिव का द्रोह करके मेरा भक्त बनना चाहता है वह मुझे सपने में भी नहीं पा सकता, ये भगवान राम कहते हैं। और दूसरी तरफ महादेव का हाल देखिए। महादेव हर पल राम नाम का जाप करते हैं। काशी में मरते हुए व्यक्ति के कान में महादेव स्वयं राम नाम फूंकते हैं। यह क्या है? शिव ज्ञान है। राम भक्ति है, शिव वैराग्य है। राम मर्यादा है, बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान सूखा है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी हनुमान जी जैसा चरित्र पैदा होता है, जो शिव के ही 11वें अवतार हैं और राम की परम भक्त है। मेरो चिंतित होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए। दोस्तों, महादेव मुक्त आत्मा है। वे अपने भक्तों को मुक्ति के नशे में मतवाला कर देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हे सद्गुरुदेव, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, पर आप जानते हैं। आज हमारी स्वतंत्र वासनाएं जल जाएं और आपकी इच्छा पूर्ण हो। हम आपके नन्हे खिलौने हैं, आप जैसा चाहें हमें खिलाएं, बस अपने चरणों से विमुख ना करें। मेरी इच्छाएं जल जाएं और तेरी इच्छा पूर्ण हो। दोस्तों, शिवरात्रि जागरण की रात है। यह आंखों के जागने की नहीं, चेतना के जागने की रात है। आज की रात शिव के समीप वास करने की रात है। आकाश में तारक लिंग, पाताल में तारकेश्वर और मृत्यु लोक में महाकाल, इनका स्मरण मात्र मोक्षदायक है। शिव को स्नान कराने का अर्थ है अपने चित्त को उनके स्वभाव की मधुरता में भिगोना, और बिल्व पत्र अर्पण करने का अर्थ है तीनों गुणों यानी सत्य, रज, तम को उनके चरणों में छोड़ देना। बाहर की पूजा का फल तब है जब हम आंतरिक शांति में प्रवेश पा सकें। आज की रात संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मेरा संशय जल जाए, प्रभु मेरी मर्जी जल जाए, प्रभु केवल आपकी भक्ति और शांति बनी रहे। दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिए कि हे महादेव, आपकी मर्जी पूर्ण हो। हर हर महादेव का जय घोष करते हुए आज की इस कथा को महादेव के चरणों में समर्पित करते हुए यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।